अगर देवता नहीं तो खोज करो महात्मा। मैं किसी को कुछ कहता नहीं, समझ लो अच्छी तरह से सत्य बात। उसको मछली रहती है, कछुआ रहता है उसी में, जीव जंतु उसी जमुना जी में, उसी गंगा जी में रहते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए, आप वहां जाते हो स्नान करने के लिए तो पाप आपका धुल जाएगा। पाप तो यहाँ जमा है, यहाँ तो पानी नहीं जाता, यहाँ अग्नि नहीं जाती है। तो ये बताओ कि तुम जब यहाँ, वो कैसे धुलेगा? वो गंगा पानी समुद्र का या तालाब का या कुएं का वो धो नहीं सकता, तो यहाँ जमा है इस जगह पर। अब ऐसा गंगा स्नान, वो गंगा उसमें स्नान करने वाले महात्मा मिल जाए और आपको दिव्य गंगा में, दिव्य जल में स्नान करा दे तो जीवात्मा तब ये निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो ये जाग जाए, इसकी आंख खुल जाए। अब इसमें जाते हो, फिर चोरी क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि जमुना में हम नहा लेंगे तो हमारी फिर चोरी माफ हो जाएगी। चोरी वोरी माफ नहीं होती, वो तो यहाँ जमा, यहाँ पानी नहीं जा सकता। ये तो शरीर के नाके पर, जीवात्मा शरीर में नहीं है, जीवात्मा शरीर के बाहर, ये यहाँ नहीं है, नाक में नहीं और मुंह में नहीं है, हाथ और पैरों में नहीं, ये दोनों आंखों के ऊपर बैठी हुई है। बस ऊपर में गंदगी उस पर डाल दी, इसलिए रुकी पड़ी हुई है। गंदगी हटा लो, बाहर निकल जा, छोड़ दे मकान को, जीते जी छोड़ दो। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना कभी कभी समय, जब ये सुना करो कि यहाँ बहुत भीड़ लग रही है और बहुत लोग आ रहे हैं, तो जरा सा चले आए और सुन लिया और देखो आकर के कि मैं कैसी पूजा आपको देवताओं की, और फिर उन देवताओं को देखो कैसे आप देखते हो उनको अपनी आंखों से, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसे क्या समझ में आ जाएगा? अंधेरे में रहोगे तो अंधेरे में जन्म हुआ, अंधेरे में पालन पोषण हो रहा, अभी फड़फड़ा के अंधेरे में मर जाओगे। अभी देखते देखते अब तो बूढ़े हो गए, तो अब क्या दिन का साथ है इस शरीर का? अरे किसी दिन भी तुम रात रात में सोते हुए चल पड़ोगे, आप ले जाएगा आपको। अब कहाँ ले जाएगा उसका आपको पता ही नहीं है। इसलिए किसी का साथ करो, किसी जानकार का साथ कर लो। बस साथ कर लोगे तो रास्ता बता देगा कि चलो इस रास्ते से चलो, बस चल दो रास्ते से, तो आपको मंजिल पे पहुंचना अपने घर में ही। तो घर आपका नहीं, ये तो परदेश है। अगर आपका देश होता तो बच्चे रहते, हमारा शरीर रहता, हमारा मकान रहता, हमारी जमीन, कोई पुराना नहीं होता, सब नए रहते। लेकिन आपका मकान है ही नहीं, उसने दे दिया किराए पर थोड़े दिन के लिए, बस समय पूरा हुआ निकाल करके बाहर कर दिया, बस ये आपका कोई सामान। परदेश है, तभी तो दूसरे के देश में निकाले जाओगे। अपने देश में पहुंच चलो, वहाँ आराम से रहना, कोई जलमता मरता नहीं है, न वहाँ कोई हिंदू न कोई मुसलमान, न दफ्तर है न खेती है न दुकान, न कोई बीमारी न हाल न बच्चे, वहाँ आनंद ही आनंद है। अपने घर में अपने देश में चलो। ये तो परदेश है। परदेश में आकर के कितने जो और कितने जल बीत गए ठोकर खाते, अभी तक किनारे पर नहीं आए और मनुष्य शरीर पाया और फिर उधर ही लौटे जा रहे हो, नीचे चले जा रहे हो 84 में नरकों में। अरे भाई मनुष्य शरीर में आए, ऊपर चलो अपने घर की तरफ। बड़ा सीधा साधा, तो लड़ो झगड़ो मत, प्रेम से रहो। गांव गांव की लड़ाइयाँ बंद करो, उससे आपको कुछ नहीं मिला। जब गांव में लड़ाई हुई तो घर घर में बैर होने लगा, अब घर घर में लड़ाई होने लगी और घर घर की लड़ाई अब अपने मन से लड़ रहे हो। और सारा जीवन आपने अशांतमय अपना कर दिया, न सोने में शांति, न कहीं जाने में, न कहीं बैठने में, न किसी से बोलने में, और न किसी देवता के पास में। ऐसा तुमने मकान में ऐसा कुचड़ा बड़ा, बिल्कुल अशांति की ज्वाला चलने लगी। तो लड़ाई झगड़ा बंद करो, मारपीट बंद कर दो, आपस में घर में प्रेम से रहो। सब लोग भाई बंद, बच्चे बच्चे सब प्रेम से, अगल बगल में प्रेम से रहो। फिर गांव में सबसे प्रेम हो जाए, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की सेवा करो और एक दूसरे का मान मर्यादा, ये सब कुछ रखो। तभी अगर मनुष्य का तुम क्षणिक सुख लेना चाहते हो, शांति और आनंद का, तो आपको मिलेगा। लेकिन ये क्षणिक है। जब तक जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जगाओगे नहीं और दिव्य नेत्र नहीं खोलोगे, तब तक तुमको आत्म और परमात्म शांति नहीं मिल सकती। ये कुछ नहीं, ये तो इंद्रियों की क्षणिक, यानी ठंडक आ रही है, उससे मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके वो क्षणिक रस लेता है।
कि और मिल जाएगा और मिल जाएगा, धन में और मिलेगा, बच्चे में और मिल जाएगा, इसमें और मिलेगा, उसमें मिल जाएगा, उस काम में व्यापार में मिल जाएगा, मिलता जुलता कुछ नहीं, सिवाय तकलीफ के और कुछ आनंद नहीं मिलता। और आपने सब प्रयास किस लिए किया? सुख मिले, हमको शांति मिले, हमको आनंद मिले, और उसमें से इतना सब कुछ करने के बाद न शांति मिली, न सुख मिला, न आनंद मिला, न ज्ञान मिला, और आग जलने लगी।